मेरे बच्चे कैसे हो तुम। आज का यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है, क्योंकि यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए मैं लेकर आया हूं। यदि तुम इस संदेश में प्रवेश कर चुके हो तो इसे पूरा सुनकर ही जाना। इसे बीच में आधा अधूरा छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इस संदेश में कुछ ऐसा है जो तुम्हारे जीवन की उथल पुथल को शांत करने में मदद करेगा और तुम्हारे जीवन को एक नई सिचुएशन के अनुसार आगे की ओर ले जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले भोलेनाथ जी तुमसे एक प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि तुम्हें मेरी प्रार्थना स्वीकार है तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय भोलेनाथ जय माता पार्वती टाइप कर दीजिए और अपने नाम की राशि भी टाइप कर दीजिए, ताकि मैं तुम्हारी राशि के अनुसार तुम्हें नई नई योजनाएं प्राप्त करवा सकूं। मेरे बच्चे, कोई महिला शत्रु है जो यह संदेश तुम तक पहुंचने के लिए रोक लगा रही है। वह यह चाहती है कि यह संदेश तुम तक ना पहुंचे। इसके लिए उसने मुझसे कई बार प्रार्थना की है, मेरे मंदिर में आई है और हाथ जोड़कर घंटों बैठी रही है। बैठकर उसने मुझसे बहुत बड़ी प्रार्थना की है। हे परमपिता महादेव जी, मैं जो कह रही हूं मेरी बात को मानो और इस संदेश को मेरे उस शत्रु तक पहुंचने बिल्कुल भी मत दो। इसके लिए मैं आपको बहुत सारी मिठाइयां चढ़ाऊं। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैंने उसकी बात को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसकी जो मनसा थी मुझे पहले से ही मालूम हो गई थी। मैं उसकी सोच को, उसकी थॉट को भली भांति समझ रहा था कि वह यह संदेश तुम्हारे लिए क्यों रोक रही थी, वह तुम्हारे साथ क्या करना चाहती थी। सारी चीजों को मैंने अपने मस्तिष्क में एक स्टॉक में इकट्ठा कर लिया था कि यह महिला क्या चाहती है या मेरे भक्ति के लिए अपने मन में कैसे कैसे सोच रखती है। यह मेरे भक्त को बर्बाद करना चाहती है, क्योंकि उसने जो ऐसा मुझसे प्रश्न किया तो मैं उसकी बात से भली भांति पहले से ही समझ गया। यदि मैं उसकी बात मान जाता और तुम तक यह संदेश ना पहुंचाता तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो जाता। तुम एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाते जहां से तुम्हें बाहर निकलना बहुत कठिन हो जाता। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि इस संदेश में जो रुकावटें उत्पन्न हो रही हैं उसे दूर करो, इसे स्वीकार करो और इस संदेश में प्रवेश करते हुए इस संदेश को पूरा सुनो, क्योंकि मैंने इस संदेश को तुम्हारे लिए बहुत विस्तार पूर्वक बनाया है। मुझे निर्माण करने में इसके लिए बहुत समय लगा है। मैंने बहुत कुछ तुम्हारे जीवन काल के बारे में और तुम्हारे शत्रुओं के बारे में ऐसी ऐसी चीजों को इकट्ठा किया है जिसे जानकर तुम चौंक जाओगे और पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। मेरे बच्चे, इस संदेश को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ो। यदि इस संदेश को स्वीकार कर रहे हो तो हाँ टाइप करो कि हाँ, मैंने महादेव जी के इस दिव्य संदेश को स्वीकार किया है। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे प्यार के कोमल शब्दों को सुनो। तुम मेरे करीब आओ और मेरे साथ शांत प्रतिबिंब में कुछ क्षण बिताओ। शांति तुम्हें घेर ले, क्योंकि मेरे शब्द तुम्हारी आत्मा को ठीक कर देते हैं और कोमलता से तुम्हारे दिल को छू जाते हैं। वे तुम्हारी आत्मा के लिए आराम का मरहम है और आपके मार्ग का मार्गदर्शन करने के लिए एक प्रकाश। मैं चाहता हूं कि आप अपने प्रति मेरे प्यार की गहराई का अनुभव करें। आज कुछ अलग महसूस हो सकता है। आपको उन वादों को कसकर पकड़ने की आवश्यकता महसूस हो सकती है जो मैं आपके बारे में बोल रहा हूं। अब उस कठोर उदासी को छोड़ दें जो आप पर बोझ है। अपने आंसू मुझे सौंपें और अपना सारा विश्वास मुझे दें। आज मैं यहां आपके प्रति अपने दृढ़ प्रेम की पुष्टि करने और उन आशीर्वादों की घोषणा करने के लिए आया हूं जो मैं उसी क्षण से आप पर बरसाऊंगा जब मैंने आपके अस्तित्व में आने से पहले ही अपने विचारों में आपकी कल्पना की थी। मैं तुम्हें गहराई से जानता हूं। मैंने तुम्हें अनंत प्रेम से प्यार किया है। मैंने तुम्हें एक अनोखे उद्देश्य से तैयार किया है, तुम्हें विशेष उपहारों से सुसज्जित किया है, जिसका उद्देश्य तुम्हें इस दुनिया में उज्जवल रूप से चमकाना है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूं और तुम्हारे टूटे हुए दिल को जोड़ने और तुम्हें ढंकने के लिए अपना प्यार प्रदान करता हूं। उन क्षणों में भी मेरी कोमल देखभाल के साथ आत्मा, जब आप बिल्कुल अकेले महसूस करते थे, यह जान लें कि मैं आपसे कभी दूर नहीं गया हूं। मैं समझता हूं कि ऐसे दिन होते हैं जब जीवन अत्यधिक कठिन लगता है, चुनौती कठिन होती है और आपकी समस्याएं जटिल होती हैं। आप महत्वहीन महसूस कर सकते हैं क्योंकि आपकी परेशानियां बड़ी होती हैं। हालांकि आश्वस्त रहें कि आपके जीवन में कुछ भी महज संयोग से नहीं होता है। हर चीज के पीछे एक कारण होता है और यहां तक कि नकारात्मक अनुभव भी आपके सबसे कठिन समय में आशीर्वाद में बदल सकते हैं। जब ऐसा लगता है कि सब कुछ आपके खिलाफ है, याद रखें कि मैं सक्रिय रूप से आपके पक्ष में काम कर रहा हूं।
आत्मा को दर्द हो सकता है, लेकिन मैं उन लोगों के लिए, आपके दिल को मजबूत करने के लिए यहां हूं जो मुझसे प्यार करते हैं। सब कुछ अच्छे के लिए एक साथ आता है। आपसे मेरा वादा मेरा शाश्वत प्रेम है और आपके सभी तरीकों पर मेरी अटूट सुरक्षा है। मैं जो कुछ भी आप सहन कर सकते हैं उससे परे कुछ भी नहीं मांगता। मेरी सबसे गहरी इच्छा है आप मुझे कृतज्ञता, निष्ठा और विनम्रता के साथ जवाब दें। मुझे गहराई से प्यार करें, मुझे अपने जीवन में पहले स्थान पर रखें और पूरे दिल से भरोसा रखें कि मेरे पास हमेशा आपके लिए एक भव्य योजना है, एक पवित्र उद्देश्य, एक ऐसा मार्ग जो सुंदर और अच्छा दोनों हो। मैं इसकी इच्छा नहीं रखता। तुम्हें खोया हुआ या भटका हुआ महसूस करने के लिए मैंने तुम्हें अनंत जीवन का उपहार दिया है, एक अत्यंत मूल्यवान खजाना। तुमने मुझे प्यार, श्रद्धा और सम्मान के साथ अपने दिल में रखा है और इसके लिए मैं आभारी हूं। फिर भी मैं चाहता हूं कि तुम डर में मत जियो। मेरे बारे में यह समझें कि मैं आपका ईश्वर हूं, शक्तिशाली और अन्यायी के दुर्भावनापूर्ण इरादों को दबाने में सक्षम हूं, लेकिन आपके प्रति मेरा दृष्टिकोण प्रेम और नम्रता का है। मुझे अपने पिता के रूप में देखें, किसी भी सांसारिक पिता के विपरीत एक अतुलनीय उपस्थिति। हमेशा याद रखें कि जब आप लड़खड़ाते हैं तब भी, या तुम्हारे प्रति मेरी वफादारी लड़खड़ाती है, वह हिलती नहीं है। मैं तुम्हें माफ करने और तुम्हें एक नई शुरुआत देने के लिए हमेशा तैयार हूं। दुष्टता के जाल में फंसे उन लोगों के घृणित विचारों को एक तरफ रख देता हूं जो गलत तरीके से घोषणा करते हैं कि मैं नफरत और सजा का देवता हूं। मैं तुम्हारे विरोधियों के खिलाफ खड़ा हूं, उन लोगों को चुप कराना जो अपमान और झूठ के साथ आप पर हमला करते हैं। आपके साथ मेरा व्यवहार स्नेह, धैर्य, शांति, कोमलता और शांति से चिह्नित होता है। डर या असुरक्षा नहीं होती है। जानते हैं कि मैं आपके हर निर्णय और कदम के लिए आपको आवश्यक शक्ति और समर्थन प्रदान करने के लिए हमेशा आपके साथ हूं। मैं आपको दृढ़ता से पकड़ता हूं और प्यार से जीवन की अनिश्चितताओं में आपका मार्गदर्शन करता हूं। हालांकि आपके रास्ते और विकल्प कभी कभी आपको भ्रमित करने वाले लग सकते हैं, आपके लिए मेरी आदर्श योजनाओं पर भरोसा है। मेरे विचार और डिजाइन आपके द्वारा सोची जा सकने वाली किसी भी चीज से कहीं अधिक है। भले ही आप कुछ परीक्षणों के पीछे के उद्देश्य को समझ नहीं पाते हो, मेरा विश्वास है मैं आपके संघर्षों को आशीर्वाद में बदलने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा हूं। आप महानता हासिल करने और इस दुनिया में प्यार, आशा और खुशी फैलाने के लिए मेरी छवि में बनाई गई एक उल्लेखनीय रचना है। मैं आपको उस उद्देश्य को उजागर करने के लिए हर दिन नए अवसर प्रदान करता हूं जो मैंने तैयार किया है। आपके लिए और आपके आसपास के लोगों पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए, जब आपको अपनी ताकत पर संदेह हो या आपको लगे कि आप सहन नहीं कर सकते, तो याद रखें कि मुझ में आपके पास तूफान से ऊपर उड़ने वाले ईगल्स की तरह आगे बढ़ने के लिए आवश्यक शक्ति और जीवन शक्ति है। आप भी उठेंगे और जीत हासिल करेंगे। मुझ में कोई भी चुनौती हो, आपको सफलता के लिए वह सब कुछ मिल जाता है जो आपको सफलता के लिए चाहिए, चाहे बाधाएं कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। मेरी सहायता से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि मेरे अंदर किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति पर विजय पाने की ताकत और संकल्प निहित है। हर नई सुबह मुझ पर भरोसा करना याद रखें। अपना बोझ, अपनी चिंताएं, डर और यहां तक कि अपने सपनों को भी मेरे चरणों में रख दें। हम आशीर्वाद और खुशी से भरे भविष्य में हाथ डालकर चलेंगे। आपके लिए मेरा प्यार असीमित है। कालातीत हमेशा आपकी सर्वोच्च भलाई की तलाश में रहता है। जब मैं मुझ पर विश्वास करता हूं, अपने दिल की गहराइयों से कहो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम्हें कोई कष्ट ना हो। मैं उन चुनौतियों को देखता हूं जो तुम्हें थका देती हैं। तब भी जब तुम उन्हें दुनिया को दिखाने के लिए मुस्कुराहट का मुखौटा पहना देते हो, हालांकि तुम दूसरों को मूर्ख बना सकते हो, मैं तुम्हें उससे कहीं बेहतर तरीके से जानता हूं। आप खुद जानते हैं कि दर्पण केवल आपके दिखावे को दर्शाता है, लेकिन मैं आपकी आत्मा को समझता हूं। आपके साहस के बावजूद मैं आपके दिल की धड़कन को महसूस करता हूं। आने में संकोच न करें और मेरे साथ अपनी परेशानियां साझा करें। अब और क्यों इंतजार करें, मुझसे बात करें। मैं यहां पकड़ने के लिए हूं। हर आंसू और तुम्हें निराशा से उठाता है, अपने संदेह को एक तरफ रख देता है। मुझे अपना बोझ उठाने दो। मेरा बच्चा होने के नाते यह दिव्य विशेषाधिकार के साथ आता है। मेरे पास आपके लिए ढेर सारे आशीर्वाद और चमत्कार हैं जो न केवल आपके जीवन को छुएंगे बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी देखेंगे।
मेरे वादों को आपके जीवन में प्रकट होते देखकर आपके अंदर खुशी और शांति भर जाएगी। मैं हमेशा अपने स्वर्गदूतों के साथ आपकी रक्षा और मार्गदर्शन करने के लिए आपके साथ हूं। हर सुबह आपको नुकसान से बचाता हूं और पहले मुझसे प्रार्थना करता हूं और ध्यान देता हूं कि आपका दिन कितना धन्य है। मैं आपको घेरने का वादा करता हूं। मेरा प्यार भरा आलिंगन सुनिश्चित करता है कि कोई भी उथल पुथल आपको छू न सके। चुनौतियां आएं तो बस मेरी ओर मुड़े। मैं आपका रास्ता रोशन करूंगा और आपको ज्ञान से लैस करूंगा। मेरे संकेतों को देखिए, वे आपके कदमों को दिशा देंगे। निश्चिंत रहिए, मैंने हमेशा आपके लिए सर्वश्रेष्ठ की कामना की है। आप योग्य हैं। आपका हृदय मेरे प्रति सच्चा है, दयालुता से भरा हुआ है और आपकी प्रार्थनाएं मेरी योजना के अनुसार पूरी होंगी। आप मेरे बच्चे हैं और मैं सर्वशक्तिमान आपके साथ अटल खड़ा हूं। आपके साथ होने पर कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं आपका हाथ प्यार से पकड़कर मार्गदर्शन करता हूं। हर कदम और आपकी यात्रा के लिए नए रास्ते प्रशस्त होंगे। आप मेरे नाम पर जो कुछ भी करेंगे वह प्रचुरता और सफलता से भरा होगा, क्योंकि मैं अकेले ही मेरे साथ आपके भविष्य की रूपरेखा तैयार करता हूं। आपके सपने फलेंगे फूलेंगे, आपके प्रयास समृद्ध होंगे, आपका परिवार आशीर्वाद प्राप्त करेगा जिसे मैं देखूंगा। मैं हमेशा मौजूद हूं। मेरी उपस्थिति के लिए गरीबी आपके दरवाजे को अंधेरा नहीं करेगी। आपको नुकसान, बीमारी, संघर्ष और द्वेष से बचाती है। आपका घर मेरी आत्मा द्वारा सुरक्षित है और मेरी निष्ठा का वादा शाश्वत है। आपका विश्वास छोटा हो फिर भी सरसों के बीज की तरह शक्तिशाली हो, जो सबसे भव्य में विकसित होता है। पेड़ सिर्फ इसलिए कि मैं आपके उठने की क्षमता को जानता हूं। मेरा शब्द पहाड़ों को मोड़ने की शक्ति रखता है। यदि आप विश्वास करते हैं और इसे मेरे नाम पर आदेश देते हैं तो यह किया जाएगा। मेरी उपस्थिति पर कभी संदेह न करें। मैं सभी परीक्षणों के माध्यम से आपका वफादार भगवान हूं। आपके लिए मेरा प्यार अंतहीन है। याद रखें, मैं आपके हर पहलू को समझे, आपकी भावनाओं, विचारों और कार्यों को समझें। आप मेरी समानता में गढ़े गए मेरे पूरे प्यार के हकदार हैं। किसी भी कड़वाहट या प्रतिशोध को दूर करें। इसके बजाय उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो आपके साथ गलत करते हैं, ताकि वे मेरे पास अपना रास्ता ढूंढ सकें। उनके रास्ते भटके हुए लग सकते हैं, जिनमें अभी भी मेरे शब्दों की कमी है। परिवर्तन के लिए उनके दिलों को मुझ पर छोड़ दें। क्षण भंगुर पर नहीं, बल्कि मुझ पर ध्यान दें। मेरे वादे और आशीर्वाद जो मैंने शुरू से ही आपके लिए रखे हैं, यहां तक कि इससे पहले कि आपने अपनी पहली सांस ली हो, मैं आपके साथ रहा हूं और आपको बढ़ते और जीतते हुए देखा है। मैंने आपकी बहादुरी को चमकते हुए देखा है। आप कभी अकेले नहीं रहे हैं। जब भी आपको जरूरत हो, मेरी ताकत आपकी है। मैं बस इतना चाहता हूं कि आप मुझ पर भरोसा रखें, अपने विश्वास पर दृढ़ रहें, क्योंकि मैं आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला हूं। आपके अतीत के घाव ठीक हो जाएंगे और आपके दुख आज समाप्त हो जाएगा। एक नई शुरुआत का प्रतीक है। यह आपका क्षण है। अपने हाथ उठाओ, अपना हृदय अर्पित करो। खुशी से भरी एक नई शुरुआत को गले लगाओ। जो मुद्दा आपके दिमाग में है वह अब मेरे हाथों में है और मैं इसे हल करूंगा। मुझ पर पूरे दिल से भरोसा करें। मैं सीधे आपसे बात कर रहा हूं। अपनी दैनिक यात्रा मेरी सर्वशक्तिमान देखभाल को सौंपें। पूरी तरह से मुझ पर भरोसा करें और मैं आपका मार्ग निर्देशित करूंगा। आपको केवल वही दूंगा जो आपकी आत्मा को समृद्ध करेगा और आपको मेरे करीब लाएगा। मैं आपको किसी भी चीज से बचाऊंगा जो आपको मेरे प्यार से दूर खींच सकती है। अपने आप से संघर्ष करना बंद करो। आप अपने आप को थका रहे हैं। एक पल के लिए मेरी बातें सुनने के बाद अपनी आंखें बंद कर लें और अपनी सारी चिंताएं मुझे सौंप दें। जो कुछ भी आप पर बोझ है उसे मेरे चरणों में रख दें। आप पर काबू नहीं पाया जाएगा या अपमानित नहीं किया जाएगा। आपने जो भी अनुरोध किया है उसमें मैं आपका समर्थन करूंगा। आपका हृदय सच्चा है। उन लोगों की उपेक्षा करना जो आपको ठोकर खाते हुए देखना चाहते हैं। उनकी निराशा को अस्वीकार करना। उन लोगों से बचना जो आपको दुखी करने की कोशिश करते हैं या आपकी योग्यता पर संदेह करते हैं, क्योंकि मेरी नजर में आप असीम रूप से मूल्यवान हैं और मैं आपको गहराई से संजोता हूं। मैं यहां अपने प्यार और सभी के परिमाण की पुष्टि करने के लिए हूं। मैं आपके लिए ऐसा करने का इरादा रखता हूं। आपका संघर्ष आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आप मुक्त हो जाएंगे और धन्य हो जाएंगे। मेरी दया आप पर है। मैं आपके घावों को ठीक कर दूंगा, आपके दर्द को कम कर दूंगा और हर दिन मैं आपकी आत्मा में पीड़ा को दिव्य खुशी और शांति से भर दूंगा।
आए आपके आंसू पोंछ देंगे और उनके स्थान पर एक उज्जवल मुस्कान ला देंगे। आप मेरे प्रति अपने प्रेम का गीत गाएंगे और यहां तक कि वे लोग भी जो कभी आपका तिरस्कार करते थे देखेंगे और स्वीकार करेंगे कि आप मेरे प्रेम पूर्ण हाथ से सुरक्षित हैं। अपनी आवाज उठाई और पूरे हृदय से प्रभु की घोषणा करें। एक शक्तिशाली योद्धा की तरह मेरे साथ है। इस प्रकार मेरे विरोधी लड़खड़ा जाएंगे। आपने क्षणभंगुर भावनाओं के कारण जल्दबाजी में बात की है। हां, आप खो गए हैं। विश्वास है कि आप मुझसे बहुत दूर भटक गए हैं, लेकिन मैंने कभी आपका साथ नहीं छोड़ा है। आपने कम प्यार में सांत्वना ढूंढी है, भ्रामक भावनाओं से बह गए और ईमानदार लोगों पर भरोसा किया। उन्होंने आपके सपनों को तोड़ दिया और आपको भटका दिया। फिर भी यहां मैं दूसरों के इनकार और संदेह के बावजूद आपकी वापसी का इंतजार कर रहा हूं। मेरा प्यार सभी समझ से परे बेजोड़ है। यह अटूट, शुद्ध, शाश्वत और दिन रात परिपूर्ण है। मैं तुम्हें सपनों में बुलाता हूं। मैं हर पल तुम्हारे पास आता हूं। मैं बारिश के माध्यम से बात कर रहा हूं, हवाओं के माध्यम से तुम्हारी त्वचा को सहला रहा हूं, खेतों में लहरों की नरम फुसफुसाहट में दहाड़ और हल्की हवाएं। मैं आज अपने प्यार की घोषणा करता हूं। तुम इस सच्चाई को समझोगे कि मैं हूं। यहां मैं वास्तविक हूं। मैं उन धोखेबाज फुसफुसाहटों को शांत करने के लिए प्रतिदिन हजारों बार अपने प्यार का बखान करूंगा जो आपको गुमराह करना चाहते हैं। आपके लिए मेरा प्यार अंतहीन है। मुझे बताएं कि क्या आप हर सुबह इन पुष्टियों को सुनना चाहते हैं? अपने कानों को मेरे शब्दों से भर दें। मेरी उपस्थिति में भीगी हुई आत्मा मानो साफ पानी में डूबी हुई हो, जो आपकी आत्मा को नवीनीकृत कर देती है। क्या आप एक सच्चे आलिंगन के लिए तरस रहे हैं? अब आइए, मैं आपको अपना दृढ़ प्यार दिखाने के लिए, आपको घेरने के लिए यहां हूं, बाकी सभी चीजों से अविचल। मेरे प्रिय, मैं आपकी जरूरतों को देखता हूं और आपके दिल को महसूस करता हूं लालसा। मुझ में मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। तुम अपनी ताकत और उद्देश्य ढूंढती हो। मेरे बिना तुम्हारी आत्मा तरसती है। मैं हमेशा सुनता हूं, कभी जवाब देता हूं। मुझे अभाव और बीमारी से उबरने के लिए अपने संघर्षों से ऊपर उठने में मदद करने दो। क्या तुम्हें मेरे प्यार पर विश्वास है? बस मुझे एक दे दो। हालांकि सारा समय मेरा है, मैं इसे मेरे साथ बिताने की आपकी पसंद को संजोता हूं। मुझे पता है कि अकेलापन आप पर भारी पड़ा है। चुप्पी आपके अलगाव की भावना को प्रतिध्वनित करती है। फिर भी याद रखें कि मैं हमेशा आपके साथ हूं, भले ही आप मित्रहीन महसूस कर रहे हो। मैं एक निरंतर साथी हूं। जब नहीं सुनने में ऐसा लगता है कि मैं आपका ध्यानपूर्वक श्रोता हूं। हर घंटे, हर मिनट, ऐसे दिन जब आप भूले हुए महसूस करते हैं, याद रखें कि आपके जीवन का हर पल मेरे लिए अनमोल है। आप मेरी रचना हैं, जिसे दुनिया की नींव से पहले गहराई से संजोया गया है। मैंने सोचा था कि आपने अपना नाम मुझ में अंकित किया है। जीवन की किताब और क्रूज पर अपने दर्द सहे। वह अविस्मरणीय दिन। मेरे विचार हमेशा आप पर है। हर सांस में मेरी उपस्थिति महसूस करें और यह सत्य आपके लिए खुशी लाए। हालांकि अन्य लोग आपसे दूर हो सकते हैं, यदि आपने मेरे चमत्कार देखे हैं तो आपके स्वर्गीय पिता का प्यार स्थिर रहता है। ब्रह्मांड में मेरी शक्ति की गति को महसूस किया और खुद को मेरे बच्चे के रूप में जाना। अपने मन में संदेह क्यों आने दिया? उन लोगों की बात क्यों सुनी जो सुझाव देते हैं कि आप त्याग दिए गए हैं? मुझ पर अपना विश्वास हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका विश्वास आपको पूछने के लिए प्रेरित करता है और मांगने पर आपको प्राप्त होगा। मुझसे बात करो, मुझे अपनी इच्छाएं बताओ। मैं न केवल वह प्रदान करने का वादा करता हूं जो तुम चाहते हो, बल्कि वह भी प्रदान करूंगा जिसकी तुम्हें वास्तव में आवश्यकता है। मैं तुम्हारा पिता हूं और यह सुनकर मुझे खुशी होती है कि तुम बातचीत शुरू करते हो। मुझसे वादा करो कि अब कोई संदेह नहीं है। खुलकर बोलो। याद रखो, मेरी उपस्थिति का द्वार हमेशा है। खोलो, मैं तुम्हें गले लगा रहा हूं। अब मेरी बाहों को अपने चारों ओर महसूस करो और इस आलिंगन में अकेलापन घुल जाता है। मेरे प्यार पर विश्वास करो प्रिय, और उन लोगों से दूर हो जाओ जो अपने हमलों के बावजूद क्रूर शब्दों और कार्यों के साथ आपके मूल्य को कमजोर करते हैं। मैं आपकी ढाल और संरक्षक हूं। मैं आपको ऊंचा उठाऊंगा। आपको अपने विरोधियों के लिए भी एक आशीर्वाद बनाएं। जो लोग आपका बुरा चाहते हैं वे उस समृद्धि के गवाह बनेंगे जो मैं आपके लिए लाता हूं। मैं आपके जीवन को चमत्कारों से भरने और आपके परिवार को असीम रूप से आशीर्वाद देने के लिए दरवाजे खोल रहा हूं। आप लंबे समय से द स्टिंग ऑफ टीयर्स को जानते हैं, अपमान का भार। लेकिन यह सुनो मेरे बच्चे,
दुख का मौसम आज समाप्त हो रहा है। तुम्हारे और तुम्हारे प्रियजनों के लिए खुशी से भरे दिन आने वाले हैं। मुझ पर भरोसा करो, अपने दिल पर संदेह मत करो। भले ही तुम्हारे खिलाफ ईर्ष्यापूर्ण साजिश हो, आशा में डूबे हुए विश्वास में दृढ़ रहो और घोषणा करें कि मेरा ईश्वर मेरे साथ एक शक्तिशाली रक्षक है, जिसकी शरण में मैं फलता फूलता हूं। वह मेरी चट्टान है, मसीह के विजयी रक्त के माध्यम से मेरा किला। मैं उसका बच्चा हूं जो स्वर्गदूतों से घिरा हुआ है, जो मुझे सभी नुकसान से बचाता है। वह मुझे ठीक करता है, मुझे एक चरवाहे के रूप में मार्गदर्शन करता है और मेरा दृढ़ मित्र बना हुआ है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे कदम खुशी से नाचेंगे, खुशी अपने पथों पर नकारात्मक फुसफुसाहटों से अविचलित। मैं भगवान के प्यार से पोषित हूं, एक ऐसा प्यार जो मुझे मेरे जन्म से पहले जानता था और हमेशा के लिए अपरिवर्तित रहेगा। हालांकि हिम्मत मत हारो। आज के परीक्षण कठोर प्रतीत होते हैं। वे उन आशीर्वादों को छिपा देते हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं। आपने निराशा में डूबी कई रातें सहन की हैं, लगभग आशा खो दी है, यह विश्वास करते हुए कि स्वर्ग के दरवाजे आपकी प्रार्थना के खिलाफ सील कर दिए गए हैं। फिर भी आज मैं अपने वादे की पुष्टि करता हूं। मैंने हमेशा आपकी पुकार सुनी है। मैंने आपके जीवन में व्याप्त गहरे दुखों से आपकी रक्षा की है। मेरे हाथों में है और कभी आपका साथ नहीं छोड़ा। हालांकि भ्रम ने आपकी दृष्टि को धुंधला कर दिया, हालांकि हताशा ने आपकी इंद्रियों को सुन्न कर दिया। हो सकता है कि आपने नकारात्मकता के हमलों से अभिभूत होकर दूसरी ओर देखा हो, लेकिन आपका विश्वास, यह कभी फीका नहीं पड़ा, क्योंकि आप भटकते रहे। दिल दुखता रहा और आपके विश्वास की झिलमिलाहट सूख गई। फुसफुसाहट को सहन किया। एक पिता का अटूट प्रेम, देखभाल और सतर्कता की दिव्य धुनों के साथ हर सुबह आपका स्वागत करता है। आपका विश्वास सिर्फ एक झिलमिलाहट नहीं है, बल्कि एक लौ है। अब इसे देखें, अपनी आंखें खोलें, इसकी गर्मी को महसूस करें, अपनी आत्मा को पुनर्जीवित करें, अपनी आत्मा को जागृत करें, अपने अस्तित्व को फिर से जीवंत करें और अपने दिल को रोशन करें, दूर करें जो परछाइयां आपको फंसाना चाहती थीं। आज मैं आपके पास बचाने, ठीक करने, आपको शांति देने और आपके जीवन में समृद्धि लाने के उद्देश्य से आया हूं। आपको क्रोध या आध्यात्मिक उजाड़ में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह स्थान नहीं जहां आप हैं। आपका सच्चा घर यहां मेरे साथ है, मेरी उपस्थिति में, मेरी शांति से आच्छादित। अपने आप को उस आनंद में डुबो दें जो मैं इस संदेश के माध्यम से प्रस्तुत करता हूं। मैं आपके द्वारा मांगे गए संकेत की पुष्टि कर रहा हूं। मेरे भगवान से बात करें। आपने अपने संकट के बीच विनती की और निहारे। मैं आपको जवाब दे रहा हूं। प्यार और देखभाल की गहराई को सुने और महसूस करें, जिसके साथ मैं आपको आश्वस्त करता हूं। मैं आपसे गहराई से प्यार करता हूं। आप अपने आशीर्वाद के जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा करीब हैं। सतर्क रहें, अपनी आंखें खुली रखें। जब आपका आशीर्वाद आए तो आपकी इंद्रियां तेज हों, उसे गले लगा लें। आत्मविश्वास के साथ, विनम्रता के साथ इसका पोषण करें और अपनी खुशी फैलाएं। आपका दिल खुशी से फूल जाएगा। आपके पीछे अतीत के कष्टों की छाया पड़ेगी। आपकी खुशी उमड़ पड़ेगी और आपकी मुस्कान सुबह की रोशनी के रूप में ताजा और दीप्तिमान हो जाएगी। उन नकारात्मक यादों को जाने दें जिन्होंने आप पर बोझ डाला है। कई चीजों के लिए गलती नहीं थी और आपने जो किया, वारिस, आपने पश्चाताप किया और साहस के साथ आगे बढ़े। यही कारण है कि मैं आपको आशीर्वाद देता हूं और समृद्ध करता हूं, क्योंकि आपने मुझे अपने जीवन में सबसे ऊपर रखा है। मैं आपके लिए सबसे पहले हूं। आप हर सुबह मुझसे बात करते हैं और सिर झुकाते हैं। हर रात मेरी उपस्थिति आपने अपने घर और अपनी दिनचर्या में मेरे लिए एक विशेष स्थान बना लिया है। इसलिए जब संदेह की आवाजें आपको बताती हैं कि आप मेरे प्यार या आशीर्वाद के योग्य नहीं हैं, तो मेरे शब्दों पर भरोसा रखें। अंत में मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, क्योंकि यह मेरा है विल और मैंने तुम्हारे गलत कदमों को माफ कर दिया है। मैंने तुम्हें अतीत की गलतियों के परिणामों से मुक्त कर दिया है। तुमने अपनी चुनौतियों का डटकर सामना किया है। जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटते हो। तुम सच में बहादुर हो। प्यारे बच्चे, अपनी खामियों के बावजूद तुम मेरे लिए अनमोल हो। मैं उन लोगों को सशक्त बनाता हूं जो मेरी राह पर चलना चुनते हैं। मैं उन लोगों की सेवा करने के लिए समर्पित लोगों को तैयार करता हूं जो निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं, जो धैर्य, दया और न्याय का विस्तार करते हैं। मैं प्रतिभा को ज्ञान और अनुग्रह प्रदान करता हूं।
अब आपके सामने एक नया मौसम सामने आ रहा है और मैंने आपको और आपके परिवार को एक विशेष मिशन के लिए चुना है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जीवन आपकी सेवा, आपके सपने एक नया काम शुरू करते हैं स्मार्ट तरीके से, और पूरे दिल से याद रखें कि आपका आशीर्वाद जितना आप सोचते हैं उससे कहीं अधिक निकट है। आज आप मेरे प्यार की गहराई को समझेंगे। कृपया एक पल के लिए रुकें। मैं आपके मन को चिंताओं से भरा हुआ देखकर प्यार से यह पूछता हूं, आपका वजन कम हो रहा है? रुकें। आपके निरंतर विचार मुझे आपके दिन का एक क्षण देते हैं। अब मेरी उपस्थिति महसूस करें और ध्यान से सुनें, क्योंकि मैं सीधे आपके दिल से बात कर रहा हूं। मैं आपके समर्पण और कड़ी मेहनत को देखते हुए हर दिन आपका इंतजार करता हूं और दिन के अंत तक सर्वोत्तम परिणामों की उम्मीद करता हूं। आप थक गए हैं और आपके पास तरोताजा होने के लिए कोई समय नहीं है। आप नींद से जूझ रहे हैं, सच में अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप आराम करें, प्रार्थना करने के लिए समय निकालें, मेरे साथ फिर से जुड़ने के लिए मेरे वचनों में डूब जाएं। मैं आपके जीवन को बेहतर बनाने और आपके प्रयासों को फलने फूलने के लिए आशीर्वाद देने की इच्छा रखता हूं। नाजुक फूल की तरह आपके दिल में उल्लेखनीय सुंदरता की क्षमता है, जिसे केवल पोषण की आवश्यकता है। मैं जीवित पानी प्रदान कर सकता हूं, जो आपको जीवन से भर देता है और आपकी यात्रा का मार्गदर्शन करता है। यदि आप हमारे रिश्ते से ऊपर अपने कार्यों को प्राथमिकता देते हैं, तो आप मेरी उपस्थिति से दूर हो जाएंगे, मेरे प्यार को भूल जाएंगे और समाप्त हो जाएंगे। मेरे साथ अपनी भावना को ताजा करने के लिए इस संबंध के बिना आप लड़खड़ाएंगे। जो मैं स्वतंत्र रूप से दे सकता हूं, उसे सुरक्षित करने के लिए संघर्ष करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको दूसरों को खुश करने या प्रभावित करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कड़ी मेहनत करना और समर्पण दिखाना अच्छा है, लेकिन कभी भी मुझे किनारे मत करो, कभी मत डालो। मुझे हमेशा याद रखें कि मैं यहां आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए उत्सुक हूं और आपके जीवन को अंतहीन प्यार से बनाए रखने और समृद्ध करने के लिए तैयार हूं। यदि आप वास्तव में मेरे लिए अपनी आवश्यकता को समझते हैं और आज मेरे शब्दों को स्वीकार करते हैं, तो आइए हम अपने बंधन को नवीनीकृत करें। मुझे अपना दिल दें, अपने विचार, अपनी आत्मा, अपने प्रयास, और हर कीमती मिनट में आप डर को छोड़ सकते हैं। यह समय की बर्बादी नहीं है। जो कुछ भी आप मुझे ईमानदारी से देते हैं, मैं उसे प्रचुर मात्रा में बढ़ाऊंगा। मैं स्वास्थ्य, खुशी और जीवन का वादा करता हूं, साहस और शांति के साथ चलता हूं। यह जान लें कि मैं आपसे गहराई से प्यार करता हूं और आपके प्रति मेरे मन में कोई गुस्सा नहीं है। मेरे शब्द लालसा की जगह से बोले गए हैं। मुझे वह समय याद आता है जब आप मुझे ढूंढते थे। आज मैं प्यार और कोमलता, धैर्य और नम्रता के साथ फिर से आपके सामने आता हूं। प्रत्येक शब्द को ध्यान से सुनता हूं। मैं बोलता हूं, आपका आशीर्वाद मेरे वादों में आपके विश्वास पर निर्भर करता है। मैं कभी कभी समझता हूं आप खुद को महत्वहीन या कमतर आंका हुआ महसूस करते हैं, फिर भी मैं आपका दृढ़ मित्र हूं। आपकी आवाज फिर से सुनने के लिए उत्सुक हूं। मैं हमेशा आपके साथ बातचीत करना चाहता हूं। आप खुले और ईमानदार हो सकते हैं, अपने संघर्षों को साझा कर सकते हैं, और साथ मिलकर हम आपके सामने आने वाली किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। मैं परिचित हूं तुम्हारे कष्टों के साथ, लेकिन मैं तुम्हारी ताकत को भी जानता हूं, जो मेरी ही छवि में गढ़ी गई है। तुम लचीले हो, तुम इस तूफान का सामना करोगे और बाद में तुम्हारे जीवन पर एक उज्जवल सूरज चमकेगा। मुझ पर भरोसा करो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें मजबूत करूंगा और मेरे साथ तुम्हारे विश्वास को ताजा करूंगा। सभी परेशानियों को पार करें, आगे बढ़ते रहें, डरे नहीं। मैंने आपके लिए जीत से भरे भविष्य की कल्पना की है, दर्द से नहीं। ये वर्तमान परीक्षण अस्थायी है। मैंने आपके लिए जो आशीर्वाद तैयार किया है, वह आपके सामने आने वाली किसी भी प्रतिकूलता से कहीं अधिक है। जब भी आप अपने बारे में अनिश्चित या कमजोर अनिश्चित महसूस करते हैं, मेरी आवाज सुनो, मेरे सामने घुटने टेक दो। मैं कभी भी दूर नहीं हूं। मुझसे बात करो और मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मैं तुम्हें पीड़ा से भयभीत नहीं होने दूंगा और न ही मैं तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारे दिल में हावी होने दूंगा। मैंने उन पर काबू पाने के लिए आवश्यक ताकत और बहादुरी रखी है। कोई भी बाधा हो, याद रखें कि मैं आपका सबसे वफादार सहयोगी हूं। मुझे आपकी बहुत परवाह है। सुने और मेरे शब्दों पर विश्वास करें। यदि आपको विश्वास है कि आप अपने जीवन में मेरी महिमा देखेंगे और अपने दिल में मेरी शांति महसूस करेंगे, तो मुझ पर भरोसा करना जारी रखें। कोई भी तूफान आपको नहीं गिरा सकता।
दुश्मन आपके विश्वास को कमजोर कर सकता है, कोई भी आपका मजाक नहीं उड़ाएगा। याद रखें कि जब समुद्र विशाल और चुनौतीपूर्ण होता है, तब भी मैं नाव में आपके साथ होता हूं, जो आपको परिवर्तन, उपचार और प्रचुर चमत्कारों की ओर मार्गदर्शन करता है। बस मुझ पर अपना भरोसा रखें, और जब आप ठोस जमीन पर वापस कदम रखेंगे तो आप ऐसा करेंगे। जब भी आप अलग थलग महसूस करें तो पाएं कि आपके द्वारा सामना की गई परेशानियां दूर हो गई हैं। मेरे पास आएं और मैं आपका प्रकाश स्तंभ बनूंगा। जहां भी यह ले जाए, आपका मार्ग रोशन करूंगा। आपके लिए मेरा प्यार प्राकृतिक से परे है, यह अलौकिक है। मेरे शब्दों को सुने, अंत तक मेरे साथ रहें और उन्हें संजो कर रखें। गहन सत्य मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। मेरे पास सब कुछ नियंत्रण में है। जब चुनौतियां आती हैं तो कोई भी विवरण मेरी नजर से नहीं बचता है, और जब चिंताएं स्वचालित लगती हैं तो आपकी भावनाओं को उत्तेजित करती हैं। याद रखें कि परेशान ना हो। ऐसा लग सकता है कि स्थितियां बिगड़ रही हैं, लेकिन समझें कि मेरी योजना पूरी तरह से टुकड़ों की तरह सामने आ रही है। एक पहेली में एक साथ फिट होना। सब कुछ संरेखित हो रहा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा आशीर्वाद अपने रास्ते पर है, ऐसा नहीं होगा। केवल दिखावे से गुमराह न हो, अपनी मानसिकता को नवीनीकृत करें। डरो मत कि क्या होने वाला है। आपके पास मेरा वादा है कि सभी चीजें अच्छे के लिए मिलकर काम करेंगी। उन लोगों के लिए जो आपकी तरह मुझसे प्यार करते हैं, मैं आपको उठाऊंगा और सही रास्ते पर मजबूती से स्थापित करूंगा। बस मुझे अपनी चिंताओं को शांत करने का मौका दें। मेरी आवाज सुने, मेरे शब्दों पर ध्यान दें। जब आप आराम करने के लिए तैयार हों तो मुझे शांति दें, मेरी शांति दें। मेरी अलौकिक शांति अपने दिल को अपने जीवन में सुंदरता पर केंद्रित करें। आप उन आशीर्वादों से घिरे हुए हैं जो प्रचुर मात्रा में खुशी प्रदान करते हैं। फिर भी जब समस्याएं आती हैं तो आपका ध्यान बदल सकता है। इसे रोकने के लिए मुझे याद रखें, और जब बुरी खबर परेशान करने की कोशिश करती है तो आप आगे की ओर देखते हैं। वहां से परे आपको एक दिखाई देगा। नया भविष्य निकट आ रहा है, एक आशीर्वाद आ रहा है। मैं तुम्हें शांत और शांति से देखना चाहता हूं। मेरे बच्चे, मजबूत बनो, साहसी बनो। मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। मेरे प्यार को गले लगाओ, यह तुम्हारा है। इसे स्वीकार करो, इसे प्राप्त करो। मैं इसे फिर से घोषित करता हूं, मैं तुम्हें आज से ही प्यार करता हूं। इन शब्दों को आप आकाश में बादलों के पार हर जगह लिखे हुए देखेंगे। सुबह का सूरज इन्हें आपकी दीवारों पर बिखेरता हुआ देखेगा। पक्षी इन्हें खुशी से आपके लिए गाएंगे। यहां तक कि फूलों की खुशबू में भी आप इसे महसूस करेंगे। मैं आपसे प्यार करता हूं। मेरे शब्दों को गले लगाओ। महसूस करें कि वे गहराई से गूंज रहे हैं, जैसे वे हैं केवल मेरी उपस्थिति में ही अपनी आत्मा को स्पर्श करें। क्या आप इस दिव्य भावना को पूरी तरह से अनुभव कर सकते हैं, जिसे आप इस क्षण से महसूस करते हैं? जब आप अपने दैनिक कार्यों को करते हैं तो उन्हें जीवन शक्ति की भावना से भर दें, जो आपके और आपके परिवार की सारी नाखुशी, असुरक्षा, घबराहट और चिंता को दूर कर देती है। मेरे हाथों में सुरक्षित रूप से रहो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। मुझे स्पष्ट रूप से सुनो, ऐसे समय में मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम आज प्रबल हो जाओगे। मैं तुम्हारे जीवन में जीत का फैसला करता हूं, क्योंकि तुम मेरी प्यारी संतान हो। मैं तुम्हारे जीवन में सक्रिय रूप से काम कर रहा हूं। तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारा काम और आपका परिवार भव्य दरवाजे खोल रहा है, जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों को मौलिक रूप से बदल देगा। मैं उन मामलों में घनिष्ठ रूप से शामिल हूं जो आपके दिल पर बोझ डालते हैं, समाधान और राहत लाते हैं। अपना सिर उठाएं और इसके लिए अब और न रोएं। मैं इस दिन से आपके जीवन में शक्तिशाली आशीर्वाद प्रदान कर रहा हूं। आपके जीवन में होने वाले चमत्कारों के लिए बढ़ती कृतज्ञता के साथ मेरी वेदी के पास आऊंगा। अपने घर में गर्मजोशी के साथ मेरा स्वागत करें और अपने घर में मेरे प्रति श्रद्धा को बढ़ने दें। मैं दिलों को बदल रहा हूं, उदासी को दूर कर रहा हूं और दर्द को कम कर रहा हूं। अवसाद से ग्रस्त लोगों को जल्द ही मुस्कुराने का कारण मिल जाएगा। मैं आपके घर को सभी बीमारियों और अभावों से शुद्ध कर रहा हूं। हर छायादार स्थान को